सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने के पहले जानिसारान पंजाब सुन्नी तंजीम की जानिब से हम ज़मीर अहमद खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। पैलेस ग्राउंड में तारीख़ इस्लाम के अंदर, तारीख़ बैंगलोर के अंदर एक पहली पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को बुलंद करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। बीजेड ज़मीर अहमद साहब एक वाहिद शख्स ऐसे है मिलाद के जो मिलाद के एक वाहिद शख्स ऐसे है ये मिलाद जो पूरे एक हिस्ट्री में मिल जाता है। बीजेड ज़मीर अहमद साहब जो पैलेस ग्राउंड के अंदर जो मिलाद करे उनका सब लोगों को एक करके एक मिलाद जो मनाए उसके वास्ते है ना, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मिलाद मनाने का हमारा मकसद जो है वो मकसद सिर्फ एक ही है कि हम हर एक को भी अपने साथ में जोड़ें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी फिरके से वो ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी मजहब से वो ताल्लुक़ रखता हो, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारी खबर में सिर्फ हमारे बाद आक़िर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, हमारे खबर की झड़ती हमें देना है, बस हमें इसी को अमल करना है। आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, आले ये समझने की बात है। मेरी इस यजीद से जंग नहीं है, मेरी हर उस यजीद से जंग है जो इस यजीद के किरदार पर है। दोनों खान साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो, कामयाब महफिल की मुबारकबाद। हम हैं तो मौलाए और हम हैं हुसैन वाले हैं। मनाओ जश्न मीलाद, मनाओ जश्न मीलादुल नबी। अमीन भाई इस धूम के साथ पता चले कि सारे रसूल वाले हैं। मौला पे दिलो, अपने मौला पे दिलो, जान से कुर्बान हुए। मरियम से सैयदा ना भला क्या मुकाबला। मरियम जो आबिदा है, इबादत है भारी। जो मोहम्मद की सूरह रहमान है,
सफर है, सफीर मरजान है। बिना किसी इख्तिलाफ के नतीजा कर रहा हूं। बेटियां चार हैं, बेटियां चार हैं, चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, बैठे तो यूं लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद। तमाम आलम इस्लाम को सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। हम तमाम जानिसारान पंजतन सुन्नी तंजीम की जानिब से शिवाजी नगर के अंदर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की ताल्लुक से समा ख्वानी का प्रोग्राम रखा गया था, उसके ताल्लुक से अपडेट देने के लिए इंशाल्लाह आज बुलाया गया है। और सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने के पहले जानिसारान पंजतन सुन्नी तंजीम की जानिब से हम जमीर अहमद खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। पैलेस ग्राउंड में तारीख इस्लाम के अंदर, तारीख बैंगलोर के अंदर एक पहली पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद को बुलंद करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। हम जमीर अहमद खान साहब के बिल्कुल साथ हैं, और क्योंकि ये ऐसा एक वाहिद लीडर है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के ताल्लुक से सोचकर इन्होंने तमाम मुसलमानों को एक करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह अगली बार अगर जमीर अहमद खान साहब प्रोग्राम करेंगे तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले सूफिया इकराम को वो दावत दें, और सूफिया इकराम जितने भी खानका से और बुजुर्गान दीन की बारगाह से हैं तमाम बारगाहों से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहे। और सूफीज़म के अंदर जो चीज है वो सिर्फ मुसलमानों को एक नहीं करते बल्कि हर धर्म के लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर वक्त की सख्त जरूरत भी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना इस वक्त की मेन अहम जरूरत भी है। तो हमारा जो मिलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रहा, उस प्रोग्राम का नाम भी जो है सर्वधर्मा मिलाद कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और इस प्रोग्राम के अंदर हमने गैर मुस्लिम के जितने भी अलग अलग मजहबों के रहनुमा थे उन लोगों को भी बुलाया, और हमने पीस एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड भी उनको नवाजा। और जितने भी हमारे मुस्लिम कौम के अंदर जो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर नौजवान हैं जो अपने तरफ से बगैर किसी मजहब या दीन धर्म को देखे इंसानियत के लिए काम करते हैं, ऐसे नौजवानों को हमने बुलाकर एजाज भी नवाजा। उसमें से बहुत सारे नाम हैं, कम से कम 23 से 24 लोगों को हमने इस अवार्ड से नवाजा था। सूफिया इकराम सिर्फ स्टेज पे सजाने वाली शख्सियतें नहीं है, सूफिया इकराम वो शख्सियतें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब लाया। पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब अगर किसी की तरफ से आया है तो वो सूफिया इकराम से आया है। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख को देखें, सूफी मूवमेंट जो हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, वहां से जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर सूफी मूवमेंट इमर्ज हुआ, उसके बाद में हिंदुस्तान की तारीख बदल गई, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। तो सूफियों की जो ताकत है वो आज भी इसी तरीके से मुजम्मम है और बहुत मजबूत है। बस ये जो अपने आप को सूफी कहते हैं, दरअसल स्टेज पे चढ़ने वाले सूफी नहीं होते। हम आपको ये बता दें कि जो लोगों ने इनको गुमराह किया है वो चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जमीर अहमद खान साहब को गुमराह करे हैं। उसमें सबसे पहला अव्वल नाम जो है ये मंगलूर के शाफी सादी साहब, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब इनका मकसद और मंशा जो है कर्नाटक के अंदर सिर्फ शाफी मसलक को फैलाना है और उन्हीं के लोगों को आगे बढ़ाना है। मगर हम चाहते हैं कि मुसलमान चाहे वो कोई भी मसलक से क्यों ना हो, वो बरेलवी भी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, अहले हदीस होता है, शिया हो सकता है, सूफिया इकराम के ताल्लुक से भी हो सकता है, तमाम मुसलमानों को आगे बढ़ने का हक है और तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। जिस तरीके से आज दलित कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए दलित के लीडर होते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं होता। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग ताकतें हैं, उन तमाम को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनके लीडर को भी बुलाया जाना चाहिए। अगर जमीर अहमद खान साहब को इत्तला होती, इल्म होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि वो
सूफी इकराम और मशाइखीन को भी इस मीटिंग में दावत देते थे। मगर हमारा सूफीज्म का जो मकसद और काम है, हमने शिवाजी नगर में जो प्रोग्राम रखा था, इस प्रोग्राम का नाम हमने सर्वधर्मा मीलाद कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा था क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम रहमतुल आलमीन के लिए रहमत है। अब रहमतुल आलमीन के जलसे में आप लोगों के साथ फसाद करेंगे, ये आएगा तो काफिर हो जाएगा, वो आएगा तो काफिर हो जाएगा, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तालीम नहीं है। ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ख्वाजा गरीब नवाज ने तमाम को, राम को, रहीम को, सबको एक करने की ताकीद दी है और तालीम दी है, और उसी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तालीम पर चलते हुए हम भी सर्वधर्मा मीलाद कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे थे ताकि हमारे हिंदू भाई भी समझें कि मीलाद क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री क्या है, उनकी लाइफ क्या है। और समाख्वानी एक ऐसी चीज है, जैसे कि भजन कीर्तन पहले होता था, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने खवाली को ईजाद किया, और ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने जिस तरीके से खवाली को ईजाद करके हिंदू भाइयों को भी इसके अंदर शामिल किया, जोड़ा, इससे दीन का मैसेज पहुंचता गया। तो इस वजह से हमने भी सोचा कि आज के इस दौर में इत्तेहाद अगर कायम किया जा सकता है तो वो आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ गरीब नवाज सरकार की होगी। गरीब नवाज सरकार की अगर आइडियोलॉजी लेंगे तो हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी जुड़ेंगे, क्रिश्चियन भाई भी जुड़ेंगे, और हर मकतब फिक्र के लोग भी जुड़ेंगे, और सिर्फ सूफीज्म के मानने वाले हैं। और सूफीज्म का मैसेज जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक है। तो आपके हिसाब से उस मंच पर गैर मुस्लिम को भी दावत देनी चाहिए था? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के रहमत है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है ना, तो रहमतुल लिल आलमीन का मतलब लोगों को बताइए कि ये पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं, तभी तो हमारा मैसेज जा सकता है। अगर आप किसी को बुलाए बगैर उनको धुतकार कर गेट से बाहर भेज देंगे तो वो हमारे बारे में जानेंगे क्या? आप मिसाल देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरबार हो, या फिर गरीब नवाज सरकार का दरबार हो, या बंदा नवाज का दरबार हो, इन तमाम दरबारों में एक यूनिफॉर्म चीज आपको नजर आएगी, वो ये है, कोई भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, खाने के वक्त पे अगर दरबार पहुंचता है तो पहले उसे खाना खिलाया जाता है, धर्म देखकर उसको खाना नहीं खिलाया जाता। नौजवानों को भी गुजारिश करता हूं कि वक्त का तकाजा है कि आज हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक होना है और इत्तेहाद की दावत देनी है, और उसके साथ साथ जो हिंदू भाई हैं, जब तक हम अपना अखलाक हसना पेश नहीं करेंगे तब तक वो हमें जान नहीं पाएंगे। अगर हम अखलाक हसना को पेश करे बगैर दूर हटाते जाएंगे तो वो लोग हमारे ऊपर एक निगेटिव थिंकिंग लेके आएंगे। आज हमने देखा कि गणेश प्रोसेशन में हमारे सूफीज्म के मानने वाले भाइयों ने उस प्रोसेशन के अंदर पानी बांटा, जुलूस में जूस बांटा, ये एक इत्तेहाद का एक मैसेज है। और इसी तरीके से मिलाद में हमने देखा हमारे हिंदू भाइयों ने मिलाद के अंदर पानी बांटा, जूस बांटा टैनी रोड के अंदर। ये एक मिसाल हमें कायम करनी है। इस मिसाल को कायम करने के लिए अगर किसी की आइडियोलॉजी चलेगी आज भी, तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी जो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान को अदा की है। तमाम आलमीन इस्लाम के कुल इंसानों को आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप तमाम हजरात इसको बसित कबूल फरमाएं। बादहु शहर बेंगलुरु के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जैसे कि हमारे BZ जमीर अहमद साहब और हमारे इस स्टेट के CM सिद्धरामैया जी और जी परमेश्वर जी और दीगर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने भी हमें एक फ्री रास्ते से आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद को मनाने में हमारे साथ जुड़े, हमें सहूलतें करके दिए, उन तमाम का भी मैं मेरे दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अबादहू मैं आप तमाम हजरात को इस माध्यम के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को एक रहकर और नेक बनकर जीने की हमें तालीम दी अपनी पूरी जिंदगी में। क्योंकि सबसे पहले देखिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था, जो उनका नेचर था, इस तरीके से था, अगर कोई उन पर पत्थरें बरसाता तब भी सरकार दो आलम उन्हें दुआएं देते, अगर कोई उन्हें गाली भी दे देता तो उन्हें दुआएं देते, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो होते कि ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमा। ये मैसेज हमें हमारे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है।
हमें इसी पर अमल करना चाहिए। मगर आज के कुछ मौलवी साहब जो अपने आप को एक बड़े जिम्मेदार समझते हैं, जो हमारी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है वर्ल्ड की, इसके जो अपने आप को बड़े बड़े जिम्मेदार समझते हैं, ये तरह तरह के फितने देते हैं कि किसी के पास मिल लेने से हमें हमारे ईमान को डिस्टर्ब होगा, किसी के पास कुछ अगर हम बात कर दें तो हमारे ईमान को डिस्टर्ब होगा। ऐसा नहीं है। मैं भी एक आलिम दीन हो, बहैसियत आलिम होने के नाते खुलासा ही मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं कि हमारे जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, आइम्मा जो हमें बताया है, वो ये बताया है कि लोगों से इत्तेहाद को जोड़ो। अगर तुम्हारे नजदीक कोई अगर गैर मजहबी आ रहा है तो उसे गले से लगाओ, क्योंकि हमारे आखिर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था। हमारे आका के नेचर को देखकर, हमारे आका की आदत और अतवार को देखकर, उनके सादिकुल अमीन होने की बशारत को देखकर लोगों ने ईमान कबूल किया। हमें भी इसी कैरेक्टर को निभाकर, इसी नेचर में हमें भी चलना है। और आखिर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए, खास करके मुसलमानों के लिए बताई है कि ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वाले लोगों, तुम लोग फितने से बचो और फितने से बचाओ। ये चीज हमें सरकार ने बताया है। सो हमें इस बात पर गौर करना है, फितने से भी बचना है और फितने से लोगों को भी बचाना है। अब इस बात को अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता यह चलता है कि हमें फितने से बचना कैसा है और फितने से लोगों को बचाना कैसा है। फितने से बचने का मतलब यह है कि कंट्रोवर्सी, हम लोग अच्छे हैं, दूसरों को बुरा कहना, ये फितने से बचना और बचाना है। हमारे आखिर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नजदीक ये बात बिल्कुल सही और दुरुस्त है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हमें अपने आप को ही अच्छा मानते हैं, बाकी किसी और को अच्छा नहीं मानते। हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया जमहूरी मुल्क है, मतलब यहाँ पर हर किसी को अपने हिसाब से जीने का, अपने हिसाब से रहने का राइट्स है। सो हर कोई भी अपने हिसाब से रह सकता है। यहाँ पर फितनेबाजी करना, यहाँ पर फतवे दे देना लोगों को, बराए करम तमाम आलिमों से हम ये माध्यम के जरिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन चीजों को रोकें और लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। हमें ये चीज की जरूरत है। खुसूस हमारे शहर बेंगलोर जनाब जमीर अहमद साहब एक वाहिद शख्स ऐसे हैं जो इस बार सबको मिला के जो मिलाद के एक वाहिद शख्स ऐसे हैं जो एक हिस्ट्री में लिखा जाता है, जो मिलाद जो करे एक हिस्ट्री में लिख जाती है। और जमीर भी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जानिसारान पंजतन सोल्जर की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद जो गुज़श्ता जुम्मा गुजरा है, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो साथ दिया है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बीबीएमपी की तरफ से जो भी परमिशन दिए उनकी भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी जो गैर मजहब से जुड़े थे इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रोशन अली सज्जादा नशी दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह सहरुद्दीन रहमतुल्लाह जुम्मा के दिन जो 5 तारीख के दिन मिलाद जो मनाए, हमें बेंगलुरु शहर के अंदर 2 जगह मिलाद हुआ। एक कम्बलपश बाबा के दरबार के सामने कवाली की महफिल रखी गई और आके हमें बीजेड जमीर अहमद साहब जो पैलेस ग्राउंड के अंदर जो मिलाद करे, उन सब लोगों को एक करके एक मिलाद जो मनाए उसके वास्ते है ना, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने भी हाँ जो इसमें कवाली की महफिल जो लगाए हमें, उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट सब लोग है ना, बीबीएमपी वाले सब साथ दिए और आपको है ना परमिशन के वास्ते सब बहुत हमारा हेल्प हुआ, तो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।